गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन के साथ, जो कि इस बार जो यूपीएससी मेंस का पेपर था उसके जो ऐसे का पेपर है उसमें दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर देखो कितनी प्यारी बात बोली गई है। When God created man and woman, he was thinking, who shall I give the power to give birth to the next human being, है ना। And God chose women, and this is the big evidence that women are powerful। तो यहाँ पे बोला गया है, जब भगवान ने, जब ईश्वर ने, जब गॉड ने मैन एंड वुमेन को बनाया तो उसने सोचा कि मुझे जो नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करने की, नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग को जन्म देने की वो पावर है, वो कैसे देनी चाहिए। तो गॉड ने चूज किया कि ये वुमेन को देनी चाहिए, है ना। तो ये जो एविडेंस है वो सबसे बड़ा एविडेंस है कि जो वुमेन है वो पावरफुल है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो वुमेन है वो ऑलरेडी पावरफुल है। जब भगवान ने, जब गॉड ने उनको नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देने की अगर कैपेसिटी दी है, एक बच्चे को जन्म देने की, एक ह्यूमन बीइंग को जन्म देने की अगर कैपेसिटी दी है, तो वो कमजोर नहीं है, वो ऑलरेडी पावरफुल है, वो वुमेन ऑलरेडी पावरफुल है। लेकिन कमी ये है कि वो पावरफुल तो है, लेकिन जो लोग हैं, जो एक मैन है, जो जेंट्स हैं, वो इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे सप्रेस किया जाता है। वो पावरफुल तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या है, जो दुनिया है, जो देश है, वो इसको सप्रेस करने के लिए जबरदस्ती उसे बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कमजोर हो, है ना, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम सिर्फ यही करोगी, तुम्हारे लायक सिर्फ यही है ना। ये जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे लोग हैं, हमारे आसपास जो भटकते हैं, जो 24 घंटे, वो ही हमें बताते हैं कि ये तुम सिर्फ यही कर सकती हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ऐसा करना, है ना, तुम कुछ अलग नहीं कर सकती। तो ये हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि ये तुम कमजोर हो। लेकिन जो ईश्वर ने बनाया है, जो गॉड ने बनाया है, तो ईश्वर ने पहले से ही वुमेन को एक बहुत ही पावरफुल एक क्रिएचर बनाया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने की हिम्मत रखती है, उसे पालने की हिम्मत रखती है ना। तो बात तो ये है कि वो तुम्हें, जो अपने आप को पावरफुल कहते हैं, जो मैन अपने आप को पावरफुल कहते हैं, उसको भी उस वुमेन ने प्रोड्यूस किया है, उसको उस वुमेन ने भी, वुमेन का ही वो एक प्रोडक्शन है, जिसे वो अपने आप को पावरफुल बोलता है, जो अपने आप को पावरफुल बोलता है कि मैं पावरफुल हूं और वुमेन एक कमजोर है ना। तो जिस वुमेन ने अगर जिसको प्रोड्यूस किया है, जिसको बनाया है, वो भला कमजोर कैसे हो सकती है। तो इसका एविडेंस ये है कि भगवान ने जो कैपेसिटी दी है कि ये जो प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, वो वुमेन ही करेगी। तो हम कौन होते हैं, इस सोसाइटी कौन होती है, ये लोग कौन होते हैं बताने वाले कि वुमेन एक कमजोर है, वुमेन कमजोर है, वो कुछ ऐसे ही काम कर सकती है, कुछ कमजोरी वाले, जैसे कि घर में खाना बनाना, है ना, जैसे कि मतलब जैसा तुम कहो वैसे ही करना, मतलब वो तुम्हारी एक तरीके से स्लेव बन के रहना। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि वो क्या करे हो क्या नहीं करे, है ना। तो इस तरीके से जो मलाला यूसुफजई हैं, इन्होंने बोला था इस कोट को कि when God created man and woman, he was thinking, who shall I give the power to give birth to the next human being, है ना। मतलब जो भगवान ने भी चूज किया, तो भगवान ने भी यही सोच के चूज किया होगा कि किसमें ऑलरेडी पहले से पावर है कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ दे सके। तो भगवान ने ही वुमेन को चूज किया था। तो आप लोग ध्यान रखिए, जिस वुमेन से आप पैदा हुए हैं वो भला वीक कैसे हो सकती है, कमजोर कैसे हो सकती है ना। एक्चुअली बात तो ये है कि वो तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए, तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने लायक बनाने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, पूरी दुनियादारी छोड़ छाड़ के, वो अपनी इच्छाओं को छोड़ छाड़ के, वो तुम्हारे परिवार के लिए, वो तुम पावरफुल बन सको, इस दुनिया में रहने लायक बन सको, तुम्हें बनाने के लिए वो अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ जाती है और छोड़ देती है, वो तुम्हें डेवलप करने के लिए। और फिर तुम ही आगे आके बोलते हो कि वो एक पावरफुल है, मतलब वो एक कमजोर है और तुम एक पावरफुल हो, है ना। तो तुम भाई जिसने तुम्हें पावरफुल बनाया, तो वो क्या कमजोर होगा,
है ना। तो आप सोच के देखिए, जिसने तुम्हें पावरफुल बनाया तो वो क्या कमजोर होगा? अगर आप बोले कि तुम्हारी माँ कमजोर है, वो कुछ मतलब वो कमजोर है, तो वो माँ कैसे कमजोर हो सकती है जिसने तुम्हें जन्म दिया? अगर तुम बोलो कि तुम्हारी जो बहन है वो कमजोर है, तो वो बहन कैसे कमजोर हो सकती है जिसने अपना हक मार के, अपना हक ना लेके सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मेरा भाई स्कूल जाएगा, पहले मेरा भाई इन चीजों को, जो हर चीज में, हर एक चीज में अपने भाई को प्रायोरिटी दी, तो वो भाई कैसे मतलब बोल सकता है, और कैसे वो अपनी बहन से मतलब बोल सकता है कि तुम कमजोर हो? जबकि कमजोर तो वो है जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया। जो सेक्रीफाइस करता है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। तो सबसे पहले जो हक दिया गया वो उसने दिया अपने भाई को कि स्कूल में, अगर अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो ठीक है भाई तू पढ़ ले। वो सोचेगी कि ठीक है कोई नहीं, मेरा भाई पढ़ रहा है या कुछ भी अच्छी चीज है तो चल पहले भाई तू ले ले, मैं मतलब इन्हीं चीजों में खुश हूं, है ना। तो जिसने सेक्रीफाइस किया वो कभी कमजोर नहीं होता। उसने तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उसने सेक्रीफाइस किया है। और उस वुमेन को तुम उस अपनी, अगर हस्बैंड है, अगर वो सोचे कि वो पावरफुल है अपनी वाइफ से, है ना, तो वो कैसे पावरफुल होगा? वो पावरफुल कैसे है? वो अपनी वाइफ की ही वजह से, अगर वो घर में काम करती है, जिसको अगर तुम बोलते हो आके, अगर कहीं से नौकरी करते हो या कुछ भी 2 पैसे कमा के आते हो, तो उधर से आके तुम बोल देते हो कि तुमने क्या ही किया, तुम घर में ही तो थी पूरे दिन से, तुमने क्या किया? तो भाई तुम याद रखो ये बोलने से पहले कि जब वो घर में थी, उसने घर अपने 24 घंटे की जो नौकरी कर रही है ना तुम्हारी, वो तुम्हें उसी की वजह से तुम आज 2 पैसे कमा रहे हो ना, वो उसी की वजह से कमा रहे हो। क्योंकि फिर अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो अपने पूरे घर के जितना वो करती है ना, वो सारी चीजें करके देख लो, फिर जाके तुम 2 पैसे कमाओ। तुम्हें अपनी मतलब अपनी कितने पावरफुल हो, कितना तुम कर लेते हो, वो सारी चीजें पता चल जाएगी, है ना। और वो तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हारी वाइफ कैसे कमजोर हो सकती है जो तुम्हारे आगे तुम्हारे खुद के बेटे को या तुम्हारी खुद की बेटी को, तुम्हारी जनरेशन को वो जन्म देगी, है ना। जिसने जन्म दिया, तुम्हें पैदा नहीं किया सिर्फ, और उसने सब कुछ किया है जो तुम्हारी माँ करती है, सिर्फ तुम्हें उसने पैदा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बच्चे को भी उसने पैदा किया है। तो वो कैसे कमजोर हो सकती है? बात तो ये है कि उसने अपनी चीजों की, अपनी ख्वाहिशों की जो को सेक्रीफाइस करके तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो अपनी चीजों को सेक्रीफाइस किया है। तो तुम ये नहीं बोल सकती कि वो कुछ नहीं कर सकती। और जिस दिन वो अपनी पे राजा है, वो तुम्हारे लिए अगर सेक्रीफाइस ना करे कि तुम आगे बढ़ो, तो वो इतना कर सकती है कि अभी मतलब तुमसे भी वो ज्यादा कर सकती है ना। क्योंकि जिस औरत ने अगर किसी बच्चे को पैदा करने का अगर दर्द झेला है ना, तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। जो एक बार मौत के मुंह में से जाकर बाहर आई है ना, उसका दर्द उसने झेला है ना, तो वो दुनिया में कुछ भी काम कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वुमेन को कमजोर ना समझा जाए, वो ऑलरेडी पावरफुल है। जरूरत तो ये है कि हमारी जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसको सप्रेस करना बंद कर दें, उसे सप्रेस करना बंद कर दें, उसे पीछे खींचना बंद कर दें, क्योंकि पावरफुल तो ऑलरेडी है। तो ये हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को समझने की जरूरत है इसकी, है ना। तो ठीक है, तो ये बात बोली गई थी जो मेंस ऐसे है इस बार का, इसमें ये बताया गया है कि जो वुमेन है वो ऑलरेडी पावरफुल है। तो समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, सोसाइटी को समझने की जरूरत है कि वो कमजोर नहीं है, वो ऑलरेडी पावरफुल है ना। तो चलिए अब देखते हैं हमारी जो स्कीम्स हैं जो बची हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये कोट बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो हम अपनी स्कीम्स देखते हैं, जो है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 2018, जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंडर में आती है मुख्यमंत्री कल्याण, जो पहली है मुख्यमंत्री कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो कि फ्री एडमिशन टू चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स के लिए है ना। तो जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंदर ये 3 स्कीम्स आती हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, है ना, निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना 2018, एंड मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, है ना।
तो ये 3 स्कीम आती है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंडर में। एंड जो संबल योजना है इसके अंदर में आती है सरल बिजली बिल स्कीम भी आती है। जो इस संबल योजना के अंतर्गत ये 2 स्कीम आती है ना, सरल बिजली बिल स्कीम एंड मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018, है ना। तो ये काफी बड़ी स्कीम है, इसमें बहुत सारी स्कीम आती है। जैसे मुख्यमंत्री के जन कल्याण योजना के अंदर ये 3 स्कीम है। एंड ये जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है इसके अंदर 2 है, सरल बिजली बिल स्कीम एंड मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018। तो इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं और काफी टाइम लग सकता है इनमें, क्योंकि हम इन्हें देखेंगे अच्छी तरीके से कि ये स्कीम्स क्या है और इसमें कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो हमारी जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की जो फर्स्ट स्कीम है, इसके अंदर जो आती है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो कि फ्री एडमिशन टू चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स, है ना। जो लेबरर्स रहते हैं, लेबरर्स कौन रहते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हो, अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स हो, मतलब कि जिनका जो काम है, जो भी जॉब है वो फिक्स ना हो, है ना, वो फिक्स ना हो कि मतलब उन्हें फिक्स सैलरी दी जाती है ना, वो मतलब उनके लिए कभी भी काम पे बुलाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, तो उन्हें हम बोल देते हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स। तो इनके लिए स्कीम है, उनके बच्चों के लिए स्कीम है जिनके लिए एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा एनी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट, मतलब ऑल कॉलेजेस में इनके लिए, इनके बच्चों के लिए फ्री एडमिशन कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हमारी मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना है ना, जो 2018 में ही लॉन्च की गई थी। देन जन कल्याण योजना के अंदर एक और स्कीम आती है, वो है निशुल्क उच्च शिक्षा योजना, क्योंकि 2018 में ही लॉन्च की गई थी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबरर्स हैं उनके बच्चे उस स्कीम का फायदा उठाएंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, इन ऑल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में क्या है, एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा, कराया जाएगा। वो प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट एडेड हो सकते हैं एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रहेंगी, मतलब ऑल यूनिवर्सिटी हैं। इन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटी उपलब्ध होंगी। इनके लिए क्या फ्री एडमिशन होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल जो BA BSc BA BSc है ना, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के जो सब्जेक्ट रहते हैं वहां तक ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्री एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी, जैसे MA MSc ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हो जाती है, और भी बहुत सारी डिग्रीज रहती हैं। तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इनको फ्री एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए, है ना। तो ये निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना, राइट, उच्च का ध्यान रखिए, उच्च शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है। एंड जो शिक्षा योजना है, जो ये मतलब जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज में एंड स्कूल में किसी में भी ये एडमिशन करा सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस इसमें है दोनों में, शिक्षा प्रोत्साहन में एंड उच्च शिक्षा योजना में। देन हमारी इसके अंदर जो तीसरी स्कीम आती है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इस संबल योजना में 2 स्कीम आती है, हमने देखी, सरल बिजली बिल स्कीम आती है ना, सरल बिजली बिल स्कीम आती है एंड बिजली बिल माफी स्कीम आती है। तो इसमें जो सरल बिजली बिल स्कीम है जो 1 जुलाई 2018 से लॉन्च की गई थी, इसमें क्या है कि इसमें जो बिजली का बिल है वो मैक्सिमम जो इस स्कीम के अंडर आएंगे उन्हें 200 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे ओनली। अगर जो इस स्कीम के अंदर जो भी आते हैं उन्हें 200 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे, और जो उसका मैक्सिमम यूज वो कितना कर सकते हैं, 1 महीने में 100 यूनिट का यूज कर सकते हैं ओनली, तब जाके वो इस स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे, जो भी लेबरर्स रहेंगे, जो भी वर्कर्स रहेंगे। और इस जो फैमिली है
वो पूरी फैमिली का जो कंजम्पशन होना चाहिए वो लेस देन 1000 बाट होना चाहिए एक मंथ में, तभी वो इस स्कीम के अंडर आएंगे। एंड रूरल एरियाज में ये है लेस देन 500 वाट, है ना। अगर वो रूरल एरियाज में है तो उनके लिए 500 वाट से कम बिजली को खर्च किया हो उन्होंने एक मंथ में, तब वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। और इस स्कीम में यही है कि उसे 200 रुपीज ही देने पड़ेंगे ओनली एक मंथ में, एक मंथ में 200 रुपीज ही देने पड़ेंगे अगर जो भी पर्सन इस स्कीम के अंडर आता है तो इसको ये बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये है हमारी सरल बिजली बिल स्कीम, है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ आएगी। देन हम देखते हैं हमारी जो बिजली बिल माफी स्कीम है। देन हमारी मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये किसके लिए है? जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो बीपीएल कार्ड है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आती हैं, तो उसके लिए है। और ये रजिस्टर्ड जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं, उनके लिए है ये, है ना। और गवर्नमेंट बिल वेव ऑफ मतलब पूरा माफ कर देगी द कंप्लीट पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टिल 2018 तक जितना भी बिल जिन्होंने लेबरर्स ने या बीपीएल फैमिलीज में जो पर्सन आते हैं अगर उन्होंने पे नहीं किया है तो पूरा माफ कर देगी जो भी 2018 तक जो बिल पड़ा था इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज और जो स्टेट गवर्नमेंट इसको 50-50% इसको बियर करेंगी, इसको सहन करेंगी, मतलब जो भी आएगा 50% इसमें जो वो करेगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एंड जो 50% है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये इसको बियर करेंगी। तो ये हमारी मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम। और ये स्कीम जब जब चलाई जाती है, जब भी इलेक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तब तब ये स्कीम जो बिजली बिल माफी जैसी स्कीम चलाई जाती है जिससे कि उनको वोट बैंक मिल सके, है ना। तो ये हमारी मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम। देन हमारी नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्रा योजना 2017, राइट। तो इसमें है मेधावी छात्रा मेधावी विद्यार्थी के लिए जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे उसके लिए है। इसका एम है टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मतलब जो स्टूडेंट्स जो जिनके जो पेरेंट्स हैं वो तेंदू लीव्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मार्केट में बेचते हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो जो स्टूडेंट है वो एमपी से होना चाहिए, एमपी का रेसिडेंट होना चाहिए, और उसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए उसके पेरेंट्स की वो 6 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम। और अगर वो 12th उसने सीबीएसई बोर्ड से पास किया है तो उसकी एटलीस्ट जो मार्क्स होना चाहिए 12th में वो 80% होना चाहिए। एंड 12th अगर उसने एमपी बोर्ड से किया तो एटलीस्ट मार्क्स उसके 70% होने चाहिए, एंड तभी उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अप टू 50,000 रैंक होना चाहिए उसकी। जेईई मेंस का जो एग्जाम रहता है अगर 50,000 तक उसकी रैंक है तो इस स्कीम का उसको बेनिफिट मिलेगा और उसे फ्री एडमिशन कराया जाएगा। जो भी कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस कॉलेज है, एमबीबीएस एंड जो भी आईआईटी के कॉलेज हैं उनमें उसको एडमिशन मिलेगा। और गवर्नमेंट इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बियर करती है वो है 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक गवर्नमेंट 1 साल का खर्चा उठाएगी इस स्कीम के अंडर, है ना। तो ये हमारी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्रा योजना 2017 की। तो आप लोग ध्यान रखिए जो सीबीएसई बोर्ड से जो पास करेंगे तो उनके लिए 80% क्राइटेरिया है, एमपी बोर्ड के लिए 70% है, एंड जो जेईई मेंस का किसी ने एग्जाम दिया सो उसकी रैंक होना चाहिए 50,000, है ना। और इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी कॉस्ट आएगी उसका जो उसको बियर करेगी हमारी गवर्नमेंट। तो ये हमारी कुछ स्कीम्स थी। एक तो हमारी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना थी जिसके अंदर हमारी 3 स्कीम्स आई थी, एंड जो हमारी जो संबल स्कीम थी उसके अंदर 2 आई थी जो कि बिजली से रिलेटेड थी, बिजली बिल माफी स्कीम थी, है ना। तो इनके बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया, एंड और भी स्कीम्स हैं जिनको हम आने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर लिया जाएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जितनी भी एक लेक्चर में जो स्कीम्स रहती हैं ज़्यादा नहीं रहती हैं, 4 से 5 स्कीम्स रहती हैं, उनको आप डेली याद करते चलिए एंड नोट करते चलिए तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।